हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम यहाँ पे सचिन मनीषा के बारे में, नेहा के बारे में और साथ में सरिता जी के बारे में। सरिता जेठू जी फिलहाल 2 वीडियो डाली है, पार्ट 1 पार्ट 2, अभी उसके और पार्ट बाकी हैं आने। जो बातें उसमें वो बता रही है उनका अंदाज़ा लोगों को पहले से ही था, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर जिन्होंने पहले उनको बहुत बदनाम किया, उनमें से सचिन भी हैं और भी हैं, बदनाम किया, धमकियां दी, अब वो अचानक से ऐसे कैसे पिघल गए। अब उनको एहसास हो रहा है कि हाँ, जो सरिता जी समझाती थी, जो चीज़ें सामने थी वो चीज़ें गलत थी, मतलब सरिता जी सही थी और ये लोग गलत थे। रियली में ये अब एहसास हुआ है जब उन्होंने अपना इतना गंदा टाइम निकाल दिया है, इतना गंदा टाइम उन पर आया, कोई लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। आज माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये कहूँगी सरिता जेठू जी को, क्योंकि उन्होंने लोगों से एडवाइस मांगी है। एडवाइस क्या, उन्होंने पूछा है कि क्या मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो बीइंग अ रिएक्शन चैनल, बीइंग अ पर्सन, मैंने जो कंडीशन उनकी देखी है इस टाइम में, लोग हमको भी बहुत बोलते थे और यकीन मानो उनके खिलाफ बोलने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ बोला जाता था कि खिलाफ बोलो, तुम्हें पैसे मिल गए हैं, इंक्लूडिंग गालियाँ देना, गंदी बातें बोलना, और बहुत सी चीज़ें उस वक्त में हुई हमारे साथ भी, क्योंकि हम भाई उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि हमें दिख रहा था कि वो कितने ज़्यादा पेन में है, उनके साथ में गलत हो रहा है। अब सोचो, हम रिएक्शन चैनल वालों को इतना गंदा बोला जा रहा था तो उन पर क्या बीत रही होगी, उनको कितना गंदा बोला जाता होगा, वो चीज़ हम समझ रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने जो बेटर समझा वो यही था कि भाई वो अपना मुंह खोलेंगी, 2-3 घर की जो इज्जत है वो दांव पर लग जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद में उन्होंने अपने लिए जो चीज़ें फील की, उन चीज़ों को मन में दबाकर वो शांत हो गई। यानी कि एक समझदार इंसान वाली हरकतें उन्होंने की। वो चाहती तो इस चीज़ को बढ़ा बढ़ाकर कंटेंट छापती रहती, वहीं पर दूसरी तरफ सचिन लगे हुए थे। सचिन कब रुके? जब सरिता जी ने तो बहुत पहले से पैर पीछे कर लेते, तब रुके जब नेहा की बात आई तो सचिन वहां पर तब रुके। मुझे एक वर्ड नेहा का अब तक भी याद है, जब उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं बोली ना, मेरा मुंह खुला ना, तो बहुत बातें निकल कर आएगी, बेटी वाली बात भी निकल कर आएगी, जो कि उनकी बहन के लिए बोली गई थी। सरिता जी की बहन के लिए वो बेटी वाली बात बोली गई थी, क्योंकि वो अपनी बहन को बेटी की समान मानती है। ठीक है, वहां पर वो चुप हो गई। वो अपनी घर की इज्जत को लेकर, अपनी छोटी बेटी को लेकर, अपनी बहन को लेकर वो चुप हो गई। बहुत कुछ सहन उन्होंने किया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन लोग नहीं माने। ताने पर ताना, गंदगी पर गंदगी, इंस्टाग्राम पर भी इतने गंदे मैसेज आते थे, तब कोई भी क्रिएटर उनके साथ में खड़ा नहीं रहा। उसके बाद में अब जब ये चीज़ें हुई तो सारे क्रिएटर चढ़ गए नेहा के ऊपर। मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर सिर्फ नेहा की गलती है? जो लोग यहाँ पर सचिन को क्लीन चिट दे रहे हैं, किस बेस पर दे रहे हैं? क्या इसने ऐसा महान काम कर दिया जो उसको क्लीन चिट मिलनी चाहिए? अपनी वाइफ को टॉर्चर करना ये महान काम था, अपनी वाइफ को परेशान करना ये महान काम था, वाइफ के बार बार रोकने पर ना रुकना ये महान काम था। इसने सब किया ना इसने। उसके बाद में जब नेहा ने इसको लात मार दी, कड़े शब्दों में बोलूंगी मैं, किसी को बुरा लगे भला लगे, जब नेहा ने लात मार दी, ये पड़ा रहा पीछे। लेकिन जब इसको लगा कि अब तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, भैया तेरा पत्ता तो हो गया साफ, ये तो चली जाएगी दूसरे से शादी करके, तो इस बंदे ने पहले तो उसके नेहा के फियांसे से बात की, उसका भी दिल तोड़ दिया, उसका घर भी बसने से पहले तोड़ दिया। उसके बाद में इसने फिर नेहा को फोर्स किया, लेकिन नेहा नहीं मानी, तो इसने बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पर आकर धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। राइट? उसके बाद में जब इसने धज्जियां उड़ानी शुरू करी तो इसको याद आ गया पत्नी प्रेम। इसने क्या कहा कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो लोगों के बहकावे में फंस जाता हूँ। अच्छे इंसान कभी बीवी को धोखा देते हैं? कभी बीवी के इमोशन इस इंसान को समझ में नहीं आए? बाहर वाली के इसको समझ में आ गए, जिसको बहन बहन बोलता था उसकी इमोशंस इसको समझ में आ गए, लेकिन इसको बीवी के समझ में नहीं आए। ये कौन सा लॉजिक है भैया? एक अच्छे इंसान होने की वजह से मैं तो फंस गया,
मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया। भाई तुम्हारी वो इंसानियत तुम्हारी बीवी के लिए कहाँ गई थी उस वक्त? उस लड़की का शुक्रगुजार मानो कि वो लड़की अभी भी तुम्हारे साथ में खड़ी हुई है। और यकीन मानो मनीषा, जो तुम कर रही हो ना, तुम भी अभी बिल्कुल सही नहीं दिखाई दे रही हो। तुमने इस बंदे को, अगर तुम उस बंदी को सोशल मीडिया पर सजा दे रही हो, ठीक है, तो इस बंदे को भी दो ना। तुम्हारा पति है तो तुम इसको क्लीन चिट दोगे क्या? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे साथ इसने क्या किया है, क्या नहीं किया है? तो इतना क्लीन चिट की इतना तुम अंधे हो जाओ कि नहीं, सामने वाली ने ही बहलाया फुसलाया है। भैया क्या है इसमें ऐसा? लप्पू सा तो सचिन है, मजाक की बात नहीं है, लेकिन भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इतना ही केयरफुल और इतना ही अच्छा होता तो बीवी के लिए होता भाई पहले, ना कि बाहर वाले के लिए। ये बंदा ना तो अपने घर वालों के लिए था ना किसी के लिए था, सिर्फ उसके लिए क्यों हुआ? उस पर भी आ गया कि काला जादू कर रखा है, कुछ खिला पिला रखा है। भैया फिर मैं नेहा से एक बात कहूंगी, उनकी शादी जो टूटी है या कुछ भी हुआ है तो उस बंदे को भी खिला पिला दो, है ना? कम से कम तुम्हारा घर तो बस जाएगा। क्योंकि लोगों के हिसाब से अगर ये सब चीजें कर रही हो, तुम्हें आता है, लोगों के हिसाब से, मैं उन चीजों पर नहीं जा रही हूँ, तो भाई फिर तो तुम इनको कर देना चाहिए, है ना? किसी अच्छे से हीरो के ऊपर कर देना चाहिए कि भाई इतनी पावर है। इसने क्या कहा, सचिन ने कोई पॉइंट वो नोटिस किया होगा किसी ने, कि पहले बार फोन पर बात करी थी, इसने कहा था मैं तो तुम्हारी बीवी बनना चाहूंगी अगले जन्म में। तो क्या इस बंदे को इंटेंशन समझ में नहीं आई थी? इतने इनोसेंट है ये, इसके मन में लड्डू फूटे होंगे जब तो अगले दिन वीडियो कॉल करके बैठ गया। और वीडियो कॉल में इसने कहा कि उसने अपने सिर पे हाथ पे बाल ऐसे फिराए और मुझे पता ही नहीं क्या हो गया। ओ माय गॉड, इतना भयंकर वशीकरण! ये तो वशीकरण करने वालों को भी नहीं पता होगा ये ट्रिक भी होती है। तो भैया नौटंकी बंद करो, ठीक है? तुम्हारा जो ठरकीपना है ना, वो ठरकीपना निकला है। सामने से हिंट मिली, तुमने कहा वाओ ये तो पट गई, और तुमने भी वो चीजें शुरू कर दी। तो ये था असली रीजन, ये असली रीजन है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं ये लोग, इतने अंधे हो रहे हैं। नहीं, सचिन तो सही है, ऊपर से यहाँ पर लोगों को ये भी गलतफहमी हो रही है कि नेहा को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे खाए हैं। रियली में इन उसको सपोर्ट करेंगे हम? रियली में गलत चीजों को तो कभी सपोर्ट ना करूं मैं, वो भी मुझे कहीं से सही नहीं लगती। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगी कि नेहा का पॉइंट ऑफ व्यू भी आना जरूरी है, उसको बोलना फिलहाल जरूरी है। और सरिता जी को मैं यही बोलूंगी कि आपने जो चीजें शुरू की है ना, जो पोल खोलना शुरू की है, प्लीज इन चीजों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब आप चुप हो गई थी तो आप गलत साबित हो गई थी। आज नेहा चुप है तो गलत पे गलत साबित हो जा रही है। बल्कि मैं मानती हूँ कि दोनों की गलती है, दोनों ही वहां पर गलत है। और सरिता जेठू जी की अगर आप बात समझेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि अभी नहीं, बहुत पहले से ये सब चीजें पता थी। किसको? जो मनीषा है उनको। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, उनकी मदर को भी पता थी, यानी कि सचिन की मदर को भी पता थी, वो भी नहीं रोक पा रही थी। तब ये चीजें, तब ये हंगामा क्यों नहीं हुआ? तब ये हंगामा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लप्पू जी थे ना, वो पूरे के पूरे दीवाने हो रखे थे। तो अभी तो फिलहाल नेहा ने लात मारी है, लप्पू जी बौखला गए हैं, उसके बाद में चीजें आई है, अब उनकी दीवानगी पतीने के लिए नजर आ रही है। लेकिन माफ कीजिएगा, लप्पू जी कहीं से भी एक अच्छे इंसान नहीं है जो ये बोल रहे हैं कि वो तो बहुत इनोसेंट है और उनकी तो अच्छाई थी, इसलिए वो अच्छाई बीवी के लिए दिखनी चाहिए थी, ना कि पराई औरत के लिए। मैं तो सचिन से ये कहना चाहूंगी कि भाई तुम्हें सही बीवी मिल रही है, अभी भी तुम्हारा साथ दे रही है ना? पकड़ लो, जाने मत दो। लेकिन ये बंदा सुधरे या ना सुधरे कोई भरोसा नहीं है भाई। और मनीषा से भी कहूंगी, तुम्हारा पति गलत है तो उस चीज को गलती मानो कि हाँ मेरे पति की भी बराबर जिम्मेदारी है, मेरा पति भी गलत है। सिर्फ सामने वाली औरत को टोंट मत कसो, उसको भी प्रॉपर टोंट कसो, उसको भी दिलाओ। सिर्फ तुम्हारे घर की जो नाराजगी चल रही है, जो चीजें चल रही है, उससे पब्लिक को मतलब नहीं है। पब्लिक को अगर आप एक सोशली मैसेज देना चाहते हो ना, जो आप कहते हो कि मैं मैसेज देना चाहती हूँ आगे से ये मत करना वो मत करना, तो वो दोनों के लिए दो, क्योंकि तुम्हारा पति भी इतना ही जिम्मेदार है जो चीजें हुई है उसके लिए। बाकी मैं नेहा को ये कहूंगी कि भैया कम से कम अपना पक्ष तो रखो, पता तो चले कि आखिरकार यही सच्चाई है जो लप्पू जी बोल रहे हैं या फिर कुछ और भी इसमें सच्चाई है, पता तो चले।
बाकी मैं इनमें से किसी के भी यहाँ पे फेवर नहीं हूँ। सरिता जी से कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी स्टोरी पूरी बताइए, क्या है क्या नहीं है। बाकी के जो क्रिएटर है ना, वो घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। एक्चुअली में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि है क्या नहीं है। जिनको पता है वो लोग बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे किस किस को पता था? नीतू दीदी को पता था, उन्होंने भी ज़्यादा नहीं बोला है ना। यहाँ सरिता जी को पता है, सरिता जी के भी मुंह बंद करवाने की कोशिश की जाएगी। अभी देखना, आप देखना। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हम आपके साथ में हैं सरिता जी, आप बोलिए, आपको बोलना चाहिए, जितना आपके मन में है सब बोलो, क्योंकि आप एक समझदार लेडी हैं और आप इनके साथ में रही हैं, तो आप ही इस चीज़ को बता सकती है कि आखिरकार अब चल क्या रहा है और पहले से क्या चीज़ें थी। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लास्ट में यही कहूँगी, ना तो सचिन सही है, ना ही यहाँ पर नेहा सही है। और फिलहाल मनीषा की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने अपने पति को क्लीन चिट दे दी है। एक औरत के सामने वाली औरत के पीछे पड़ी हुई है, इतना ही वो जिम्मेदार है। उसको भी इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि हाँ उसने गलती की है। तो चलिए हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।